नमस्कार। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता पूर्णलाल ओझी जी हैं। कार्यक्रम में सर हम आपका स्वागत कर रहे हैं। सर हम ये जानना चाह धन्यवाद। रहे हैं कि अभी बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। बिल्कुल बहुत सरगर्मी से तेज़ी से इसकी तैयारी चल रही है। तो इसको लेकर सर आपकी क्या रणनीति है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ और मिशन 2022 का वोट सभी राजनीतिक दलों के लिए है। मुझे लगता ये है कि एक दशक पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। और वो ये है कि पहले सभी संवेदनाएं ऊपर से नीचे की ओर चलती थी, आज ज़मीन से संवेदनाएं ऊपर की ओर जाती हैं। जन सामान्य ने अब अपने आप को जागरूकता का परिचय देते हुए भूमिका में उस ला के खड़ा किया है और जन सामान्य ये तय करता है कि राजनीतिक दलों को कैसे चलना है। मुझे लगता है इस मामले में मिशन 2022 के मोड़ को लेकर माननीय योगी जी के विकास का एजेंडा और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी का सहयोग आशीर्वाद हमेशा रहता है, उसमें जन सामान्य में स्वीकारता भारतीय जनता पार्टी की बहुत तेज़ी से बढ़ी है। स्वीकारता का कारण ही है अभी हम लोग मेरा परिवार भाजपा परिवार इस मिशन को लेकर के जन सामान्य के बीच में हैं। उसमें हमने 50 लाख सदस्य नए बनाने का एक लक्ष्य लेकर चले थे। कम समय में ही 53 लाख की सदस्यता पार हो गई है। अभी लगातार लोग भाजपा के मेंबर बन रहे हैं। इससे लगता है कि 5 साल सरकार के कामकाज को लोगों ने स्वीकार किया है। अच्छा, इस समय 119 वीरगंज विधानसभा से काफ़ी लोग भाजपा से टिकट के दावेदार हैं। तो क्या आप भी टिकट के दावेदार हैं या भाजपा ने आपका टिकट घोषित कर दिया है? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। लोकतंत्र में हर कार्यकर्ता को अपने मन की बात अपने नेतृत्व से कहनी चाहिए। अभी तक 30 साल के राजनीतिक जीवन में जितने प्रकार के छोटे बड़े आदेश निर्देश नेतृत्व ने हमसे अपेक्षा की है, उन भूमिकाओं पर मैंने काम किया है और इस भूमिका में आकर जैसा कोई नेतृत्व मुझे जैसा निर्देशित करेगा, हम वैसा काम करेंगे। कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी ही हम सबका ध्येय है। अच्छा, तो आपने अपने आप के लिए एज विधानसभा सदस्य आवेदन तो कर लिया होगा? हाँ, मेरी रुचि है कि अगर नेतृत्व इस ओर मेरी ओर ध्यान दे और यदि अवसर मिलता है तो मैं एक इस बात के लिए एक सक्षम कार्यकर्ता स्वयं को सिद्ध पाता हूँ। इस कारण से मैंने निवेदन किया है कि पार्टी सर्वे, संगठन की मंशा, जनमत की राय, इस सब के बाद कतिपय कारणवश कुछ भी परिवर्तन होता है तो मेरे नाम पर भी विचार किया जाए, ऐसा आग्रह अच्छा, मैंने यदि किया है। पार्टी चाहती है तो आप विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं? अच्छा, इस समय जैसे विपक्ष में हमने अक्सर देखा कि सपा और ये बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, हमेशा इन्होंने भाजपा पर काम ना करने का आरोप लगाया है कि इन्होंने हमेशा देश को पीछे धकेल रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में भी विकास नहीं हुआ, केवल कुछ जगहों के नाम को चेंज किए। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पिछले 5 सालों से जब विपक्ष खाली है, जिसको गांव की भाषा में ठलुआ कहते हैं, तो खाली है, ठलुआ है तो कुछ तो कहेंगे ही, लेकिन जो कुछ हमने किया है उसकी चर्चा सरेआम है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात करें, गोरखपुर में हम लोग एम्स की बात करें, कल ही शाहजहाँपुर में गंगा एक्सप्रेस वे के शिलान्यास की बात करें, ये और चाहे हम अयोध्या में भगवान श्री राम के घर बनाने की बात करें, ये इतने बड़े, चाहे 370 की बात करें, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, हाँ, ये बड़े बड़े काम ये कुछ इतने हुए हैं। बड़े बड़े काम हैं जिनके बारे में सोचना करना तो बहुत अलग बात है। इसकी कल्पना भी विपक्ष ने कभी की नहीं होगी। अच्छा। हम उनकी सोच से आगे निकल रहे हैं। तो सोच से आगे निकलने में किसी व्यक्ति को कोई ज्वलसी होती है और कुर्सी पे आने की छटपटाहट होती है, तो मुझे लगता है कि ये कोसने के बजाय वो स्वयं को जनसामान्य बीच में सिद्ध करेंगे तो ज़्यादा अच्छा अच्छा, होगा। इस समय हमारे मीरगंज से जो विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा जी हैं, उन पर बहुत तरह तरह के आरोप लगते रहे। कोई कहता है कि बहुत सारे दलाली करते हैं या तरह तरह के। इस विषय पर आपका क्या कहना है? डॉक्टर डीसी वर्मा जी मीरगंज के लोकप्रिय विधायक हैं, हमारे साथी कार्यकर्ता हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा होता है, हमारा सभी प्रतिनिधि लागू करते हैं। अच्छा, आपके नज़र में विकास की परिभाषा क्या है? मेरी नज़र में विकास की परिभाषा है स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह का मत और एजेंडा। उनका एजेंडा है कि पेट को आहार, मस्तिष्क को विचार, आत्मा को संस्कार, हृदय को प्यार, ये चारों चीज़ें एक व्यक्ति में अगर समाहित हैं तो वहीं पर विकास का संपूर्ण एजेंडा लागू है।
यदि आपको भारतीय जनता पार्टी मीरगंज से आपको अपना उम्मीदवार घोषित करती है, तो ऐसे में आपने विकास की नई परिभाषा क्या सोची है कि मैं क्षेत्र में क्या नया करूँगा मुझे मैं? लगता है कि मेरे नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो नारा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नारा है, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की सेवा, मैं केवल उसका समग्र, मैं जोड़ रहा हूँ, उसका समग्र विकास। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंतिम छोर पे खड़े कार्यकर्ता का सम्मान, अंतिम छोर पे खड़े कार्यकर्ता को पहचान अगर हम दे देंगे तो उसके द्वारा निश्चित तौर पर विकास के उस आवरण को हम तैयार कर लेंगे जो जनता चाहती है। मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ आपने अपने मन में टारगेट फिक्स किया है कि यदि मैं बनता हूँ तो मैं अपने एजेंडे में क्या क्या मुख्य चीज़ें लेकर आऊँगा मीरगंज के विकास के लिए? जो अब तक नहीं हुई है उस सबको अलग से नए आप तो मानदंडों, मैंने कहा जो आप तो वो सारी केवल जनरल बातें कर रहे हैं कि ये जनरल बात सभी लोग कहते हैं। अच्छा, मीरगंज में कुछ ना कुछ आपको अलग लेके चलना पड़ेगा। हाँ, कुछ खास लेके चलेंगे। हाँ, वही मैं आपसे खास जानना चाह रहा हूँ। लेके चलेंगे वो अनूठा होगा। अच्छा, अभी मैं तक चाहता हूँ ये कि यहाँ की जो नई पीढ़ी है उस नई पीढ़ी को एक विकसित भारत की तस्वीर का नक्शा अगर कहीं देना है उसके उदाहरण के तौर पर मीरगंज जाना चाहे। मैं चाहता हूँ विकास के एजेंडे पर कुछ उद्योगों की बात हम लोग मीरगंज में करें। मैं चाहता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उच्चता की बात, हम लोग मूल्यों की बात विकास में मीरगंज में अग्रणी करें। नहीं, अच्छा, मैं चाहता हूँ यहाँ सभी समाजों को एक साथ जोड़ करके लेकर के चलने की बात हो। आप वो सारी कौन बातें बता रहे हैं जो कि हम किसी भी जनप्रतिनिधि पूछेंगे वो ये सारे जवाब देंगे। लोग कॉमन बातें बताते हैं, करते नहीं हैं। तो अच्छा, जैसे इस समय मीरगंज में हमारे जो विधायक डॉक्टर DC वर्मा जी हैं, कई बार देखा गया है, मैंने भी व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से बहुत से कार्यकर्ता से पूछा है, तो वो उनसे खिने रहते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है? ये आपने सुना होगा, मैंने नहीं सुना है। नहीं, मैंने तो बहुत लोगों से डिस्कशन किया है, काफ़ी कार्यकर्ताओं से नाराज भी हैं। मैं काफ़ी सभी पूरे जिले में मेरा घूमना हो रहा है, मेरे संज्ञान में अभी ऐसा कुछ नहीं आया है। मेरी पार्टी विधायक है और हमारे लिए सम्मानित विधायक हैं। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।